हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो पिछली क्लासेज थी उसमें हमने चर्चा की थी आरबीएसई बोर्ड में जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कई टॉपिक शामिल हैं। नोटिस है, इनविटेशन रिप्लाई है, एडवर्टीजमेंट है। तो पिछली क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं नोटिस की और इनविटेशन रिप्लाई की। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट है जिसका हिंदी मीनिंग है विज्ञापन। तो एडवर्टीजमेंट है वो क्या यूज किया जाता है, क्यों इसका प्रचलन है, वो मॉडर्न टाइम में आज बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले ये चर्चा करेंगे व्हाट इज ए एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, लोग इसका इतना पीपल है वो क्यों यूज कर रहे हैं। इसकी प्रिंट मीडिया भी है, पोस्टर में भी आता है। तो एडवर्टीजमेंट है उसका मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्न टाइम में क्या महत्व है और क्यों इसका यूज किया जाता है। इंट्रोडक्शन तो एन एडवर्टीजमेंट An advertisement is a display an advertisement is a display or verbal description तो an advertisement is a display verbal description of the qualities of a product, यानी एक विज्ञापन है वो डिस्प्ले और वर्बल का तरीका है जिसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, जॉब, सर्विस टू इनकरेज पीपल to encourage people to buy और यूज इट। ये इंट्रोडक्शन है एडवर्टीजमेंट का। एन एडवर्टीजमेंट इज ए डिस्प्ले वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो डिस्प्ले या वर्बल डिस्क्रिप्शन है विवरण होता है जिसके अंदर क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई भी एक उत्पाद होता है उसकी क्वालिटीज की विशेषता बताई जाती है, या कोई जॉब है या सर्विस है उसके लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट का या तो बाई करें या फिर उसका यूज करें। तो बाई और यूज करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया जाता है कि लोगों को इनकरेजमेंट मिले, यानी प्रोत्साहन मिले, जिससे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। एक गुड एडवर्टीजमेंट है उसकी जो विशेषता होता है एन एडवर्टीजमेंट must be eye-catching, simple, brief and
क्लियर होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर होते हैं उनको किसी प्रकार का माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक गुड एडवर्टीजमेंट है, गुड एडवर्टीजमेंट है, उसकी विशेषता यह होती है कि एन एडवर्टीजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग, यानी आई कैचिंग यानी आपको अट्रैक्ट करे। वो कोई भी विज्ञापन आप देखते हैं उस विज्ञापन में आई कैचिंग है, यानी अट्रैक्शन पैदा करे वो। दूसरा, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, ब्रीफ और क्लियर होनी चाहिए, ताकि कस्टमर के माइंड में कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये है एडवर्टीजमेंट का इंट्रोडक्शन। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं हिंदी में। विज्ञापन है वो एक दिखाने का माध्यम होता है, विवरण होता है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी का, जॉब का, सर्विस का, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, उसे वो बाई करें या उसका यूज करें। तो ये इंट्रोडक्शन है एडवर्टीजमेंट का। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अपने बोर्ड क्लास में 12वीं क्लास में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो हमें डिस्प्ले करना है राइटिंग के अंदर। राइटिंग के माध्यम से हमें 4 मार्क्स हासिल करने हैं। तो गुड एडवर्टीजमेंट है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिए मुख्य रूप से, मेन रूप से कौन से बिंदु हैं जिनमें हमें फोकस करना चाहिए। तो जो उसके टिप्स ऑफ गुड एडवर्टीजमेंट, यानी अच्छे विज्ञापन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मेन बात है, मेन टॉपिक है, बिंदु है कि अच्छा एडवर्टीजमेंट लिखें, उसके लिए हमें निम्न पॉइंट्स हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने माइंड में लिखते समय क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट क्लियर इन आवर माइंड। हम विज्ञापन किस बिंदु पे लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट का, इस जॉब का, इस सर्विस का हम विज्ञापन लिखने जा रहे हैं। तो उसका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर इन आवर माइंड होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो फिर एक अच्छा एडवर्टीजमेंट हम नहीं लिख पाएंगे। दूसरा जो बिंदु है मिनिमम वर्ड्स यूज इन इट, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन है वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, एक डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से उस पे दिखाया जाता है। तो उसका जितना टाइम होता है, जितने वर्ड होते हैं, उस आधार पे उसका पेमेंट किया जाता है। इसलिए मिनिमम वर्ड्स के अंदर उसका यूज होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। मिनिमम वर्ड यूज करें लेकिन बट स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी लैंग्वेज हमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो वो विज्ञापन अच्छा नहीं होगा। थर्ड जो इसका बिंदु है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो भी अपने पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे कोमाज हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, इन्वर्टेड कोमाज हैं, उनका बिल्कुल सूटेबल प्लेस पे यूज होना चाहिए।
यानी विज्ञापन लिखते समय हमें जो भी कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्वर्टेड कोमा है, इनका सही स्थान पे उचित प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अल्प विराम चिन्ह जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, इन्वर्टेड कोमाज होती हैं, इनका गलत जगह पर यूज करने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोमाज हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, इन्वर्टेड कोमाज हैं, उनका बिल्कुल राइट प्लेस पे यूज करना चाहिए। थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज जो फोर्थ पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर सेंटेंस कभी यूज नहीं करने। अब सेंटेंस यूज नहीं करेंगे तो पंक्चुएशन मार्क हैं, उनका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए यानी यूज ऑफ फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस की बजाय हमें एडवर्टीजमेंट है वो यूज करना है फ्रेज में। ग्रामेटिकल रूप से विज्ञापन है वो एरर माना जाता है, ग्रामेटिकल रूप से चाहे वो गलत हो। विज्ञापन में ग्रामेटिकल जो महत्व है वो नहीं है। यूज ऑफ फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में तो एक्यूरेट ग्रामर का यूज किया जाता है, बट फ्रेज में एक्यूरेसी नहीं होती ग्रामर की। इसलिए यूज ऑफ फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, जब ये यूज करते हैं इसलिए कोमाज, क्वेश्चन मार्क्स और इन्वर्टेड कोमाज का इंपॉर्टेंस है वो बढ़े जाता है। अब आपको जैसे बताया यूज ऑफ फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, तो इसके अंदर ग्रामेटिकल रूप से जो हमें गलत लगता है, रॉन्ग लगता है, वो ग्रामर से चाहे गलत हो, इसलिए आर्टिकल्स, कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ब्स, articles, connectors, linking verbs are not used if the meaning is clear। यदि आर्टिकल्स जो ज्वाइनिंग कनेक्टर्स वर्ड होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उनका यूज किए बिना यदि मीनिंग स्पष्ट हो जाता है तो इनको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट दीज मीनिंग इज क्लियर, सो वी नॉट यूज आर्टिकल्स, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ब्स, उनका यूज नहीं करते हम यदि इनके बिना अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 6 जो पॉइंट है इसका, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्लियरली इन कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो क्लियरली मेंशन है इट। यदि इसमें फोन नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस क्लियरली मेंशन इन इट, यानी जो विज्ञापन जारी कर रहा है, जिसको विज्ञापन देना है, वो अपना एड्रेस है या उसका फोन नंबर है वो क्लियरली मेंशन करेगा विज्ञापन के अंदर। लास्ट एंड फाइनली पॉइंट है, इस पूरे मैटर को, ये जो बिंदु हैं इनके अंदर जो मैटर आपको बताया गया वो लिखने के बाद इस पूरे मैटर को एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। तो एक क्लोज्ड इन ए बॉक्स,
यानी पूरे मैटर को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये विज्ञापन की मेन पॉइंट्स हैं जो हमें विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। विज्ञापन हम कौन से सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, अवॉइडेड ऑफ मैक्सिमम वर्ड्स, यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स एंड क्लियरली। थर्ड जो पॉइंट है, कोमा, क्वालिटीज, मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कोमाज, यूज ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस इन इट, यूज ऑफ फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस की बजाय हमें विज्ञापन पूरा फ्रेज में लिखना है। फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का एक कोई छोटा अंश, पार्ट, जिसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज है वो लैंग्वेज की सेकंड बड़ी इकाई होती है। आर्टिकल्स, कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ब आर नॉट यूज्ड इफ द मीनिंग इज ए क्लियर। यानी जो आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, दी, सम, मच, एनी, कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इफ द मीनिंग इज ए क्लियर। कॉन्टेक्ट एड्रेस क्लियरली मेंशन इन इट, क्लोज्ड इन ए बॉक्स। अब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एडवर्टीजमेंट है वो बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट। अब हम इसका एक क्वेश्चन है वो लिखेंगे। जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उन पॉइंटों के आधार पे ध्यान में रखते हुए कि एक गुड एडवर्टीजमेंट है वो कैसे अपने लिख पाए, उसके लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, तुम्हारे पास एक अतिरिक्त घर है। You want to give on rent draft an advertisement to be given in a local newspaper giving relevant detail of the house. वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखना है। तो वर्ड लिमिट हमारे पास 50 वर्ड्स की है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, यू वांट टू गिव ऑन ए रेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट। इसलिए आपको, आपके पास एक अतिरिक्त घर है, उसे आप किराए पे देना चाहते हैं, इसलिए एक विज्ञापन बनाइए जो पब्लिश करवाना है आपको लोकल न्यूज़पेपर में, जिसमें गिविंग रिलेवेंट डिटेल ऑफ द हाउस, जिसमें घर से संबंधित जिस घर को आप रेंट पे देना चाहते हैं
उस घर की जो भी डिटेल्स हैं, संबंधित डिटेल्स हैं, वो हमें विज्ञापन में मेंशन करनी है। तो सबसे पहले लिखते समय सबसे ऊपर हेडिंग आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक है उसका नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के बाद आपको एक बनाना है ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट के अंदर जो ऊपर अपन ने एक लंबा जो बॉक्स बनाया है, उसमें इस क्वेश्चन के आधार पे उसका हेडिंग आ जाएगा विज्ञापन का, ताकि न्यूज़पेपर में वो उसी हेडिंग में, क्योंकि न्यूज़पेपर में देना तो न्यूज़पेपर में केवल और केवल आपका ही विज्ञापन नहीं आ रहा है, इतने सारे शहर के लोग हैं वो अपना अपना विज्ञापन देते हैं, तो उनका एक हेडिंग होता है। तो उस हेडिंग के लिए हमें यूज करना है एक वर्ड जो रेंट पे देने के लिए यूज किया जाता है, उसका है टू लेट। टू लेट। टू लेट के कॉलम में रेंट पे देने वाले जो हाउसेज हैं उनका न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। तो आपको उस आधार पे यूज करना है। अब आपको अपने घर से संबंधित जो रिलीवेंट डिटेल्स हैं वो देनी है। हेडिंग बन गया टू लेट। ये टू लेट है वो कैपिटल लेटर में आना चाहिए। अब इसके नीचे घर से संबंधित सूचनाएं देनी है। तो अवेलेबल, यानी आपके पास जो घर है अवेलेबल है। एवेल, एवेल, equipped, newly constructed, newly constructed house for rent, हाउस फॉर रेंट, यानी आपके पास एक वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है। अभी अभी आपने एक नया घर बनाया है जो अच्छी तरह से सुसज्जित है, वो आपको किराए पे देना है। अगला जो माइंड में रखना है कि ये है कौन सी जगह पर, इन द गांधीनगर, जयपुर। कि आपके पास एक नया सुसज्जित घर बनाया हुआ है जो रेंट इन गांधीनगर के अंदर है, आपको जयपुर के अंदर है ये। अब अपने घर की जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके बारे में डिटेल में उसका विवरण देना है। ये घर से संबंधित हो गया कि आपका घर कौन सी जगह पर है। तो अवेलेबल ए वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट इन द गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर जयपुर में आपका घर है जो आपको किराए पे देना है। अब आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे कि इसमें प्लेस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आप विज्ञापन दे रहे हैं तो जो भी आदमी विज्ञापन पढ़ेगा उसको सूटेबल लगेगा कि मुझे गांधीनगर है वहीं पर है, लेना मेरे लिए सूटेबल होगा, इसलिए उस कॉलोनी का, उस जगह का नाम देना कंपलसरी हो जाता है। अब घर की विशेषता, 1 हॉल,
2 बेडरूम्स, यानी उसमें एक तो हॉल है, 2 बेडरूम्स हैं। फर्नीचर फिटेड है, यानी फर्नीचर पूरा लगा हुआ, सेपरेट मॉडर्न किचन। सेपरेट मॉडर्न किचन। टू लेट्स बाथ, टू लेट्स एंड बाथ्स। रेंट $10,000 पर मंथ। A small and a decent family will be preferred। अब यहां तक देखिए घर से संबंधित है वो सारी सूचनाएं आ गई। अवेलेबल ए वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट इन द गांधी नगर जयपुर, 1 हॉल, 2 बेडरूम्स, फर्नीचर फिटेड है, सेपरेट मॉडर्न किचन है। सेपरेट की स्पेलिंग करेक्शन करना। सेपरेट मॉडर्न किचन है, 2 लेट्स एंड बाथ्स हैं, रेंट है वो पर मंथ 10,000 है। ए स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली विल बी प्रीफर्ड, यानी एक छोटा और व्यवहारिक जो अच्छा परिवार होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो लास्ट है कि आपने विज्ञापन पढ़ा, इस विज्ञापन के माध्यम से अब आप ये घर किराए पे लेना चाहते हैं, तो जिसने विज्ञापन दिया था वो अपना एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर है वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो कांटेक्ट कोई भी आप एक इमीडिएट नाम यूज कर सकते हैं। घर के ओनर का नाम है मोहर सिंह। मकान नंबर है 204। बजाज नगर में ये रहता है, जयपुर। या फिर आप रिंग कर सकते हो उसके फोन नंबर पे। अब ये पूरा मैटर लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इसमें जो भी विज्ञापन देने वाला उन्होंने अपना एड्रेस, कांटेक्ट दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिए। अब इस आधार पे वो जिसको भी आवश्यकता है तो अपने घर को किराए पे देने के लिए उन्होंने विज्ञापन दिया था, और वो विज्ञापन है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब जिसको लेना वो कांटेक्ट करेगा और उससे अपना घर है वो किराए पे लेगा। तो इस प्रकार इस पूरे मैटर को फिर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। हाँ,
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यदि ये तो था रेंट पे देने के लिए, और यदि आपके पास ये हो कि मेरे पास जो एक हाउस है उसे मैं सेल आउट करना चाहता हूं, 6 मिनट में हो जाओगे नहीं यार? यदि आपको घर है वो रेंट पे नहीं देना, अपना घर बेचना ही है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, उसके आधार पे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे विज्ञापन का, you purpose to sell your house as you are going to abroad draft an advertisement to get it published published in the property for sale column of a newspaper। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप अपना घर है वो रेंट पे नहीं देना चाहते, आप उसे सेल करना चाहते हैं। रीजन क्या है वो क्वेश्चन में लिखा है, यू परपोज टू सेल योर हाउस, तुम अपने घर को बेचने का एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर में। उसका रीजन है कि यू आर गोइंग एब्रॉड, कि तुम जा रहे हो विदेश, इसलिए एक विज्ञापन देना है जिसे पब्लिश करवाना है न्यूज़पेपर के अंदर। कॉलम का नाम है प्रॉपर्टी फॉर ए सेल। अब देखिए ये सेल और ये सेल दोनों में अंतर होता है, ये सेल तो वर्ब होती है और ये सेल है वो नाउन होता है। अब हमें विज्ञापन के अंदर जो हेडिंग बनाते हैं वहां पे ये यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा सेल, क्योंकि आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, उसके लिए हमें नाउन की आवश्यकता है, न कि वर्ब की आवश्यकता है। तो वर्ब यूज नहीं करेंगे हेडिंग के अंदर, हेडिंग में आएगा सेल। तो उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था अपन ने, अपना एक कॉलम बनाएंगे, और इसमें हेडिंग लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो इसका हेडिंग बन जाएगा हाउस फॉर सेल, कि हमें अपना घर है वो बेचना है। अब आप एब्रोड जा रहे हो, इसलिए आपको उसी आधार पे स्टार्ट करना है। तो फॉर
immediate sale, for immediate sale. A newly built house यानी आपको तुरंत सेल करना है और न्यूली बिल्ट हाउस आपका, आपने अभी अभी अपना नया घर बनाया है, अब घर का निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वो एरिया कितना है? तो 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट। ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग है यानी पूरब दिशा की तरफ उसका मुख खुलता है। आजाद कॉलोनी, नियर बजाज रोड, जयपुर। आपका घर है वो ईस्ट फेसिंग का है, आजाद कॉलोनी, नियर बजाज रोड, जयपुर में है, वो आपको घर बेचना है। हाँ, तो एब्रोड जा रहा है घर का जो ओनर है वो, इसलिए तुरंत वो उससे अपने घर को बेचना चाहता है और उसका घर है वो 200 स्क्वायर फीट और ईस्ट फेसिंग आजाद कॉलोनी में है, नियर बजाज रोड, जयपुर। अब उसके घर की जो फैसिलिटी है वह 2 BHK यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। BHK की फुल फॉर्म होती है बाथरूम, बेडरूम, हॉल और किचन। लेट्स एंड बाथ्स हैं, पार्किंग की फैसिलिटी है, वाटर टैंक की फैसिलिटी है, मार्बल फ्लोरिंग है, एरी लाइटेड है, स्पेसियस है और 1 स्टोरीड है। 1 स्टोरीड का मतलब 1 मंजिल उसका घर है और वो उसको एक्सपेक्टेड जो प्राइस है उसकी वो है 4 लाख। अब जो भी ये घर खरीदना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है मुकेश कुमार, बजाज नगर, जयपुर से, या फिर उसको रिंग करके इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इस प्रकार विज्ञापन है उसको लिखते समय वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। यूज ऑफ ए फ्रेज इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, ग्रामेटिकल रूप से हो सकते हैं कि आपका सेंटेंस है वो आएगा नहीं, इसमें फ्रेज आएगी तो ग्रामेटिकल रूप से वो गलत माना जाता है। बट विज्ञापन में ग्रामर का कोई महत्व नहीं होता, केवल क्लियरली उसमें स्पष्ट मेंशन होना चाहिए कि जिस विषय पर विज्ञापन कर रहा है वो उसका क्लियर उसमें स्पष्ट होना चाहिए।